Hello everyone, once again welcome back to my channel जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमिलिटी एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। सो लेट्स स्टार्ट क्रॉसिंग ओवर। देखो बच्चों, ये क्रॉसिंग ओवर को समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है और ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो होती ही है, राइट। इसका मतलब देखो, जो भी अगर हम नेचर में देखेंगे बहुत सारे पर्सन है, राइट। अब जो भी वेरिएशंस हमें दिखते हैं नेचर में वो किसके वजह से है? वो क्रॉसिंग ओवर के वजह से। अगर हम हमारे फैमिली को ऑब्जर्व करेंगे या फिर आप अपने फैमिली को ऑब्जर्व करोगे तो आपके फैमिली में हर एक जो पर्सन होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब हर एक का जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? थोड़े बहुत तो डिफरेंट होते ही है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डिफरेंट ही होती है, तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर। इसके वजह से डिफरेंट होता है सब, राइट। हर एक का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं देखो हमारे जर्म सेल्स की, तो जर्म सेल्स में मोस्टली बॉडी तो हमारी होती है डिप्लॉयड, राइट। बॉडी कैसी होती है? समझिए यहाँ पे जर्म सेल्स है, राइट। तो जर्म सेल्स मोस्टली कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अगर हमारी बॉडी की बात करें हम, तो क्या है उसमें? अगर डिप्लॉयड सेल्स तो 46 क्रोमोसोम है, राइट। तो 46 क्रोमोसोम में एक जो पेयर की बात करें हम क्रोमोसोम की, तो एक मदर से है और एक फादर से, राइट। तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स में जब दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेशन आएंगे, राइट। देखो अभी जर्म सेल्स में, देखो जर्म सेल्स में जब मियोसिस होता है, राइट, तो जर्म सेल्स में जब मियोसिस होता है तो होते हैं तो फॉर्म होता है स्पर्म्स। अगर फीमेल रहेगी तो एग, राइट। तो बेसिकली जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल फॉर्म होती है, राइट, तो होगा क्या? मियोसिस में जो भी स्टेजेस हैं, समझो मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट में देखो बहुत सारे स्टेजेस हैं, लेकिन हम जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है वही स्टेज देखेंगे। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो भी स्टेज है, जैसे कि लेप्टोटेन की शुरुआत होती है, लेकिन हम डायरेक्टली हम यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टेज है वो पकाइटिन या फिर पैचिटिन। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहां होती है? इस स्टेज में होती है, पैचिटिन स्टेज में, राइट। अब कैसे होती है ये भी देखेंगे और क्या है ये देखेंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी प्रोफेज फर्स्ट होते हैं उसके जो स्टेज है, सब स्टेजेस है प्रोफेज फर्स्ट के, शुरुआत कहां से होती है? लेप्टोटिन से, लेकिन वहां पे तो नहीं होती क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तो सिर्फ पैचिटिन में होती है, राइट। इसको याद रखो। तो देखो मैंने क्या कहा आपको, जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, मियोसिस के तब क्रॉसिंग ओवर हुई और हैप्लॉइड स्पर्म्स फॉर्म हुए, राइट। तो जब इस एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो फिर से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, राइट। और फिर ये बार बार चलता ही रहता है, ये तो क्रॉसिंग ओवर चलती रहती है। देखो अब हम एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है? अगर रिकॉम्बिनेशन आता है तो क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो देखते हैं, राइट। देखो ये थोड़ा सा याद रखो, आगे हम बात करेंगे बहुत सारी, राइट। तो अब देखते हैं बेसिक जो भी क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली होती क्या है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये कितने हैं? हाँ, 2 है। सो 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि हमें सेंट्रोमियर को देखना है सिर्फ। बच्चों आपको कंफ्यूजन होती है हर समय, ये 4 नहीं, ये 2 क्रोमोसोम्स है और एक पेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर देखने हैं सिर्फ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 2 क्रोमोसोम है इसमें रिप्लिकेशन हुआ डीएनए का, डुप्लीकेट। देखो रिप्लिकेशन के बाद ये फॉर्म हुआ है, तो ये एग्जैक्ट कॉपी है, ओके। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो होता क्या है, जो भी क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहां होती है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और ये जो है इसके 2, ये क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसको देखो अच्छे से, राइट। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 2 होमोलॉगस है। अब होता क्या है देखो, जब भी ये क्रोमोसोम्स ऐसे आते हैं तो होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, समझो यहाँ पे ए जीन है, राइट। ये रेड कलर से मैं यहाँ पे ए जीन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये बी जीन है, समझो यहाँ पे ये बी है और ये आपको दिख रहा है, इसको ऐसे, राइट।
अब देखो होगा क्या, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होगा, देखो सेकंड में यहां पे देखा था तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा, ये जो दो है कि ये जीन और ये, अब इसमें क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। अब एक्सचेंज होते वक्त होता क्या है, देखो ये अटैच होते हैं। अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अब ये क्रॉसिंग ओवर होगी मतलब क्या होगा, सेगमेंट चेंज होगी, सेगमेंट चेंज होने के लिए इसको अटैच होना पड़ेगा। अब ये अटैचमेंट जब होती है तो देखो, जब ये अटैचमेंट होती है, राइट, हाँ हुई अटैचमेंट। अब अटैचमेंट हुई तो यहाँ पे समझो अटैचमेंट हुई तो यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ये ग्रीन है, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो ये जो अटैचमेंट है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको बोलते हैं हम कायस्मा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बोलते हैं कायस्मेटा। क्या बोलते हैं, कायस्मेटा, राइट बेटा। देखो अब कायस्मेटा ये प्लूरल है, सिंगल रहेगा तो हम कायस्मा बोलते हैं इसे, क्या, कायस्मा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे होगी, नहीं, क्रॉसिंग ओवर जो होती है सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है, समझो यहां पे भी हो रही है, तो यहां पे होगा तो वही होगा जैसे मैंने बताया। समझो आपको अगर यहां पे भी रेड है और यहां पे ग्रीन है और यहाँ पे अटैचमेंट में, तो समझो डबल, ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो ये जो है नॉन सिस्टमैटिक्स है और इसमें भी अटैचमेंट हुई, राइट, अटैचमेंट हुई, राइट, बी कायस्मा फॉर्मेशन। देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होगा क्रॉसिंग ओवर में, जो भी कायस्मा फॉर्म हुआ, कायस्मा, कायस्मा का मतलब होता है बेटा क्रॉस, राइट, इसको याद रखो, ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, फिर आगे हम मैकेनिज्म्स भी देखेंगे, राइट। अब कायस्मा फॉर्म हुआ क्रॉस, यानी क्रॉस होने वाला है। क्रॉस कहां होता है, पैचिटिन स्टेज में, तो ये कहां होगा, कहां होगा, ये पैचिटिन में या फिर पकाइटिन में होगा। अब अगर हम मियोसिस की बात करें तो बहुत स्टेज है, लेकिन अब मियोसिस हम डिटेल में, मैं 11 के लिए वीडियो बनाने वाला हूं मियोसिस की, तब वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अब सिर्फ हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो अब जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होने वाला है। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तब क्या होगा, देखो राइट, यहाँ पे देखो, समझो ये फिर से ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, समझो ये क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल यहां से एक्सचेंज हुआ। अब देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ और सीधे सीधे ये जो है बी जीन ए की जगह आएगा और ए जीन बी की जगह आएगा। तो ये सेगमेंट जो ग्रीन कलर की दिख रहा है, सॉरी, ये जो सेगमेंट आपको दिख रही है बी जीन की, तो ये ए की जगह है और ये रेड जो है वो बी की जगह जाएगी। तो कलर में भी आपको यहाँ पे कलर से दिखा था, उससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, दोनों जगह आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे भी अभी अभी अटैचमेंट है ही, क्योंकि राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में भी एक्सचेंज हुआ, सेगमेंट का एक्सचेंज, राइट, सेगमेंट का एक्सचेंज, राइट। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, देखो यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो जो बी था वो ए की जगह आया, और सॉरी बी था वो ए की जगह और ए की जगह क्या बी, तो समझ में आ रहा है एक्सचेंज। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। तो ये एक्सचेंज हुआ है और ये एक्सचेंज आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, यहां। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। और ये अब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेशंस कैसे आते हैं, ये देखो आपको रिकॉम्बिनेशंस मिला, आ रहा है समझ में। अब देखो अगर ये मियोसिस आगे जाएगा तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, तो हैप्लॉइड होने के बाद जब भी ये कॉम्बिनेशंस ये था, तो हमें समझो ये पहला कॉम्बिनेशन था, अगर ये सेपरेट होते हैं, जैसे कि गैमेट हमारे बनते हैं, अगर ये सेपरेट होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा क्या हुआ, जेनेटिक्स मटेरियल एक्सचेंज हुआ। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ
genetic material or gene or segment of non-sister chromatids of homologous chromosomes, right? Okay, so what is the crossing over? Mutual exchange of जेनेटिक मटेरियल, ये क्या हो सकता है? जीन बोलो या सेगमेंट बोलो, व्हाटएवर बोलो यार, कुछ बात नहीं, मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज क्रॉसिंग ओवर, सिंपल। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म है ना, ये 4 स्टेज में होता है। 4 स्टेज कौन से है? देखो मैं अभी 4 स्टेज यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे वो 4 स्टेज क्या होते हैं, राइट? तो 4 स्टेज के लिए देखो मैकेनिज्म्स यहां पे लिखता हूं मैं। फर्स्ट स्टेज जो है मैकेनिज्म, अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो उसमें होता है फर्स्ट स्टेज में सिनेप्सिस, ओके। सेकंड जो होता है वो होता है टेट्राड के बाद जो स्टेज होती है वो होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, या फिर क्या बोले उसे, कायजमेटा बोले। एंड फोर्थ जो स्टेज होती है वो आपको दिख रहा है यहां पे, कायजमेटा के बाद टर्मिनलाइजेशन, ओके। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये जो मैकेनिज्म चलता है ये 4 स्टेज में चलता है। तो ये जो 4 स्टेज है आपको समझने पड़ेंगे किस तरह से। अब देखो सिनेप्सिस का मतलब क्या है? सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग एंड अटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग एंड अटैचमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है जाइगोटिन स्टेज में। कौन से स्टेज में? जाइगोटिन, मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेस फर्स्ट है उसकी जो सेकंड सब स्टेज होती है सेकंड, जिसे बोलते हैं हम जाइगोटिन फेज। तो उसमें क्या होता है, होमोलॉगस की पेयरिंग होती है और अटैच होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन उसका अटैच करता है। तो होमोलॉगस की पेयर होना, सो व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, right? Or attachment, the process, synapsis is what? Process of attachment of homologous chromosomes. Write down. Process of attachment of homologous chromosomes. That is what? Synapsis, right? अब ऐसा समझो ये अटैचमेंट हुई, उसके बाद ट्रेट्राड क्या है? ट्रेट्राड मींस 4 क्रोमैटिड्स जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, राइट? तो 4 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, कितने हुए? 4। अब ये कब होता है? ट्रेट्राड फॉर्म कब होते हैं? जाइगोटिन में, जाइगोटिन जब होती है तब जाइगोटिन के बाद ट्रेट्राड फॉर्मेशन होने लगता है पैचेटिन में या फिर पैकेटिन में। तो ट्रेट्राड फॉर्म होना यानी इस तरह से जो सिंगल क्रोमोसोम्स है वो रिप्लिकेट होकर 2 बनेंगे, मैं 2 से 4, राइट? तो ये सिंगल क्रोमोसोम था पहले जाइगोटिन में, अब 2 है, राइट? तो ट्रेट्राड में कितने हुए? 4। इसका मतलब है समझो ये जो क्रोमोसोम्स थे पहले, ये 2 थे क्रोमोसोम्स, अब ये कितने हुए? 2 ही क्रोमोसोम है लेकिन 4 क्रोमैटिड है। इसको सिंगल क्रोमैटिड था, अब इसको डबल क्रोमैटिड है। इसका मतलब होता है टेट्राड मींस 4। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम को अगर 4 क्रोमैटिड्स है, इसका मतलब है हर सिंगल क्रोमोसोम को डबल क्रोमैटिड्स, इसका मतलब 2 और 2 4 हो गए, राइट? टेट्राड हुआ। क्रॉसिंग ओवर, अब क्रॉसिंग ओवर में यहां पे पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुई। अब क्रॉसिंग ओवर के वक्त क्या होता है? देखो यहां पे ना क्रॉसिंग ओवर के वक्त बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे नहीं होता क्रॉसिंग ओवर। देखो इसमें एक प्रोटीन आते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। देखो अभी यहां पे मैं दिखाता हूं, यहां पे नहीं दिखाता, क्रॉसिंग ओवर के वक्त नहीं। तो यहां पे जाइगोटिन स्टेज समझो, ये जाइगोटिन की स्टेज है और जाइगोटिन स्टेज में कुछ इस तरह से प्रोटीन आता है, ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर है, और ये जो प्रोटीन है समझो ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ये कौन से होते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। यहां पे दिखाता हूं मैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन किससे बने हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से बने हैं,
राइट, आरएनए प्लस प्रोटीन से बने हैं। ये क्या करने, इसका इसका काम क्या होता है, जाइगोटिन स्टेज में इसका काम होता है होल्ड रखना, होल्ड रखना दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को, ताकि क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए अच्छी तरीके से, तो स्टेबल रखते हैं। तो ये प्रोटीन जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, होल्ड या फिर स्टेबल रखना, किसको, ये दो होमोलॉगस पेयर को। आ रहा समझ में, जब स्टेबल रखेंगे तब क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर भी अच्छी तरीके से होगी। और जब सेगमेंट जब देखो, सेगमेंट जब यहाँ पे भी है, जब सेगमेंट क्या होती है, एक्सचेंज होती है, सेगमेंट एक्सचेंज होती है, तो ये भी प्रोटीन क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। एक्सचेंज होने के वक्त ये भी प्रोटीन डिजोल्व हो जाता है। और उसके बाद ये हर एक आगे के जो स्टेज है मियोसिस में, उसमें ये सेपरेशन होगा। अब देखो, ये जो है कायज्मा, कायज्मा मीन्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया कायज्मा, कायज्मा का मतलब होता है क्रॉस, कायज्मा का मतलब होता है क्रॉस। तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वहां पे क्रॉस हो रहा है, सेगमेंट चेंज हुई, अब सेगमेंट भी चेंज हुई। अब देखो, सेगमेंट चेंज होने के बाद फोर्थ स्टेज है टर्मिनलाइजेशन। व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन, राइट? टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच है ना, ऐसा बोल। तो टर्मिनलाइजेशन का मतलब है जो भी कायज्मा होता है या फिर जो भी बैंड हमें दिख रहे हैं वो शिफ्ट होते हैं। और यहां पे आपको ये जो बैंड दिख रहा है ना, थिक बैंड, ये शिफ्ट हुए। ये जो है ना रेड कलर का यहां पे दिख रहा, ये रेड कलर का यहां था, अब यहां पे शिफ्ट हुआ। तो शिफ्टिंग जो हो रही है बैंड की, उसे बोलते हैं हम टर्मिनलाइजेशन, राइट? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से फोर्थ स्टेज है टर्मिनलाइजेशन, जिसमें शिफ्ट होता है बैंड या फिर जो भी सेगमेंट होती है वो शिफ्ट होते हैं। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द टर्मिनलाइजेशन। सो मैकेनिज्म जो है इस 4 स्टेज में होता है। आ रहा है समझ में? तो मैंने आपको पूरा ये मैकेनिज्म बताया है, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, जब मैं मियोसिस की डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब भी वहां देख लेना क्या क्या होता है आगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम मियोसिस डिस्कस नहीं करेंगे पूरा, मियोसिस के लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, राइट? आपको सिर्फ यहाँ पे क्या समझना जरूरी है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यहां से रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, आपको दिख रहा है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। अब ये डेफिनेशन दूसरी तरह की भी हम दे सकते हैं, जैसे कैसे कि प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस, राइट? प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस बाय इंटरचेंजिंग, write down, interchanging and exchanging of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes, right? आ रही बात समझ में, right? तो इसमें एडिशन मैंने क्या की, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो स्टेबल रखते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पैचिटिन, पैचिटिन का मतलब होता है पैकेसमन्स थिक एंड टेनिया, यहाँ पे लिख देता हूं ना। पैचिटिन का मतलब होता है पैचिस का मतलब होता है थिक, एंड टेनिया का मतलब होता है बैंड, थिक बैंड। आपको थिक बैंड नजर आ रहा है यहाँ पे, राइट? इस तरह से आ रहा है समझ में बेटा? इस तरह से क्रॉसिंग ओवर है। अब देखो, क्रॉसिंग ओवर होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके? अब इसके अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है इसके, रिकॉम्बिनेशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ओके? तो एक याद बात नहीं है आपको, जो भी ह्यूमन बींग्स होता है, हर एक ह्यूमन बींग्स में एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स होता है। और उस वक्त जब मियोसिस होता है जर्म सेल्स में, तो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स के जो भी एक्सचेंज होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, तो वहां पे कॉम्बिनेशंस के चांसेस है, रिकॉम्बिनेशंस के चांसेस है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और बाद में जब भी दोनों फिर से जाइगोट फॉर्म होती है तो वहां पे वो एक्सप्रेस होते हैं। दिस इज व्हाट द क्रॉसिंग ओवर। आ रही बात में समझ में? बहुत डिटेल में है और भी आगे अगर बात करते हैं तो, लेकिन अब इतना बहुत है आपको समझने के लिए, राइट? अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में, तो लिंकेज क्या है? लिंकेज जहां पे आप क्रॉसिंग ओवर के एब्सेंट में या फिर एब्सेंस में क्या होता है, जो भी जीन होते हैं वो आगे जाते हैं एक साथ, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। सो आप डिफरेंस भी देख सकते हो, आप डिफरेंस भी राइट कर सकते हो, राइट? व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज व्हाट एग्जैक्टली
द क्रॉसिंग ओवर। सो डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या है इसमें? लिंकेज जहाँ पे टू और मोर जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रॉसिंग ओवर जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है जीन का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आ रही है बात समझ में? अभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, राइट? अगर हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज जो होती है वो एज के हिसाब से इंक्रीज होते जाती है। जब एज बढ़ता है तो लिंकेज इंक्रीज होती है, और जब क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो एज बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर कम कम होती जाती है। आ रहे समझ में? तो बहुत सारे फैक्टर है। दूसरी बात, ये इस तरह से होता है। आ रहे समझ में? मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। सिनेप्सिस क्या है, टेट्राड क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, काजमा इसका मतलब ये मैंने और देखा है ना, तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इसको याद रखो। आ रहा है समझ में? ओके। तो मुझे ऐसा लगता है ये बातें हुई क्रॉसिंग ओवर के बारे में, राइट बेटा? अब इसकी एक बात और है, ये जो प्रोटीन होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एंडोन्यूक्लियेसेस या फिर रिकॉम्बिनेसेस एंजाइम्स इसको बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस है, अनवाइंडेज है, बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर, राइट? क्योंकि सेगमेंट को भी चेंज करना पड़ता है, फिर उसको फिर से क्या करना पड़ता है, अपनी जगह लाके छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो अपना काम करते हैं वहां। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमने देखा क्रॉसिंग ओवर। मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सॉरी ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।